मल्लिक यूट्यूब चैनल तरफ समस्त को नमस्कार। प्रिय भाई भाई मैंने देखु अंतर्जातीय स्तर में वर्तमान मद विक्रतार इंडिया प्रथम स्थान लाभ कर देखु आम इंडिया लोक मैंने केते मद पीवाई आग्रही अटंती ताहा वर्ल्ड रिपोर्ट जनापड़ी। वर्तमान अंतर्जातिक स्तर में मद विक्रतार अन्य देश मानक ह्रास पाई किंतु यही 4 वर्ष भितर इंडियार विक्रतार प्रथम स्थान वर्ल्ड रे रेकर्ड सृष्टि करिछि। ताहा कौन सी विषय नुहे केवल मद विक्रय मद पीबारे ताहा वर्ल्ड रे प्रथम स्थान ग्रहण करछि। वर्तमान आम इंडिया रे 33% पुरुष माने पियंती, 25% महिला माने पियंती। आ एहीपरि वर्तमान भारत वर्ष रेवेन्यू होछि 55.81 ता माने देखि परिबा। वर्तमान आगामी वीडियो मानकर आमने जिम खोले और न ही रेस्टोरेंट खोले। सरकार ने सबसे पहले खोले शराब की दुकानें, लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया सरकार ने? इसको अगर बंद कर दिया जाए हमारे देश में तो क्या देश का उद्धार होगा या फिर हमारी इकोनॉमी की ऐसी की तैसी? नहीं, ऐसा तो नहीं है दोस्तों। जितने भी भाई लोग सुबह सुबह लड़खड़ाते हुए कदमों से खड़े हुए हैं लाइन पे दारू लेने के लिए, इन्हीं की वजह से कहीं इकोनॉमी तो हमारी चल नहीं रही है ना। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कौन सा राज्य हमारे देश दारू से कितनी इनकम कमाया करता है। यहाँ पर आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ कि दारू सरकार की इनकम का तीसरा सबसे बड़ा सोर्स होता है। तो आज इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं दारू की इस पूरी की पूरी इकोनॉमी को हमारे भारत देश में। अल्कोहल का जो ग्लोबल मार्केट है ना वो 1448 बिलियन डॉलर्स का है और इसका मतलब होता है 8000 करोड़ भारतीय रुपए। मतलब कि आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा दारू का मार्केट है पूरे दुनिया में और अगले 10 सालों में ये 11-12% की रेट से और भी ज्यादा बढ़ने जा रहा है। और इस ग्लोबल मार्केट में सबसे तेजी से जो बढ़ रहा है उस देश का नाम है भारत देश, यानी कि हमारा इंडिया। महज इंडिया के अंदर इसका मार्केट कैप है लगभग 55.81 बिलियन का। हमारा भारत देश भी 8% की ग्रोथ रेट से बढ़ता जा रहा है अल्कोहल मार्केट में। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से इंडिया के अंदर जो भी अल्कोहल का प्रोडक्शन है ना वो पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो 25% से बढ़ चुका है। और ये इंडस्ट्री 15 लाख से भी ज्यादा लोगों को इंडिया में रोजगार भी दिया करती है। यानी कि अगर देखा जाए तो इतने बुरी भी नहीं है ये कंपनी। इंडस्ट्रियल एस्टिमेट के हिसाब से 2005 में लगभग 21 से 22 करोड़ भारतीय लोग शराब पिया करते थे और आज के अगर डेटा के मुताबिक बताऊं यानी कि 2025 में लगभग 11.6 बिलियन लीटर ऑफ कंबाइंड अल्कोहल बेवरेज लोग पी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यहाँ पर ये थी कि जितना भी कंजप्शन अभी हो रहा है ना उसमें सबसे बड़ा योगदान मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास का ज्यादा रहा है। लेकिन आने वाली जो ग्रोथ की बात की जा रही है ना उसमें सबसे बड़ा योगदान मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। अगर एवरेज इंडियन की बात करें तो वो 6 लीटर शराब एक साल में पी लेता है। और अगर इंडिया की बात करें तो पिछले साल 2024 में सरकार ने लगभग दारू से 55.8 मिलियन डॉलर्स की कमाई की है। एक सर्वे के मुताबिक अगर देखा जाए तो भारत में 33% मेल और 25% फीमेल इन लोगों ने कभी न कभी शराब की चुस्की लगा रखी है और इनमें से काफी सारे लोग धीरे धीरे रेगुलर भी होते जा रहे हैं। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि सर जी आखिर सरकार शराब के ठेके आखिर खोला क्यों करती है? तो इसका सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि इंडिया के अंदर शराब रेवेन्यू का तीसरा मेजर रीजन है। अब यहाँ पर राज्य सरकार के पास पैसे या तो जीएसटी से आया करते हैं या फिर पेट्रोल से आया करते हैं, लेकिन तीसरा जो सबसे बड़ा इनके पास जो रेवेन्यू का सोर्स है ना वो दारू ही है, यानी कि शराब। अब यहाँ पर ये बात करते हैं कि दारू से सबसे ज्यादा रेवेन्यू कौन सा राज्य यानी कि कौन सा स्टेट हमारे भारत का जनरेट किया करता है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं वो राज्य कौन सा है, एक बार नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा अपनी राय। अब यहाँ पे ये बात करते हैं कि भारत के अंदर कौन सा राज्य सबसे ज्यादा रेवेन्यू शराब से कमाया करता है और इस चीज को जानने के लिए चलो डिटेल में थोड़ा सा और आगे घुसते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं तेलंगाना की, जिसने पिछले साल 2024 में लगभग 3615 करोड़ की दारू बेची थी यानी कि लीकर बेची थी और तेलंगाना ने पूरे साल में 3615 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था शराब से। हमारी लिस्ट में यहाँ पर आता है दूसरे नंबर पे नाम हरियाणा का, जहाँ पर 2020 से लेकर 2024 फाइनेंशियल ईयर तक हरियाणा ने लगभग 7000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है लीकर से। और यहाँ पर तीसरे नंबर पर हमारे लिस्ट में आता है तमिलनाडु, जहाँ पर 2020 से लेकर 2024 फाइनेंशियल ईयर के बीच तमिलनाडु ने लगभग 7262 करोड़ की लीकर की रेवेन्यू जनरेट की है। इसके बाद आता है चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश, जहाँ पर 2020 से 2024 के बीच इसने बेचे हैं लगभग 8518 करोड़ के लीकर्स। पांचवें नंबर पर आता है राजस्थान, जहाँ पर 2020 से लेकर 2024 के फाइनेंशियल ईयर तक इन्होंने लगभग 10,500 करोड़ का रेवेन्यू किया है लीकर से। और हमारे लिस्ट
लिस्ट में नंबर 1 पर आती है माया नगरी महाराष्ट्र मुंबई, जिसका रेवेन्यू 2023 से 2024 के बीच फाइनेंशियल ईयर में लगभग 23,250 करोड़ का रहा है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो पूरा का पूरा रेवेन्यू है ना, ये लीगल वाइज वाली रेवेन्यू है। ये जो जितने भी कच्ची बिक्री है, नकली बिक्री है या फिर जो भी बिना लाइसेंस की बिक्री है शराब की इंडिया में, वो सारे के सारे तो अलग है। यहाँ पर ये जो लीगल है ना, वो यहाँ पर आपको मैंने बता दिए। और जितने भी छोटे राज्य है जिनमें इनकम के बहुत ज्यादा कम सोर्सेस हैं, वही सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स यहाँ पर बन जाता है इनकम के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिजोरम में टोटल जितना सरकार पैसे कमाया करती है, उसमें से 60% मात्र शराब से आया करती है। और वैसे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर तो पेट्रोल और डीजल वैसे भी नीचे चले गए, शराब से भी नीचे। और अगर यहाँ पर तमिलनाडु के पौंडीचेरी में नजर डाली जाए तो वहाँ पर इसका परसेंटेज है 55% का, और यहाँ पर मेघालय में है 47% का, तेलंगाना में ये है 31% का। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे कम रेवेन्यू जनरेट करने वाले स्टेट्स की इंडिया में। देखो दोस्तों, सबसे कम इनकम कहाँ से आया करती है इंडिया में पता है? बिहार से आती है, यानी कि यहाँ से 0 रेवेन्यू आती है सरकार को। और इसका मेन रीजन तो ये है कि ये एक ड्राई स्टेट है और 1 नंबर की यहाँ पर बंदी है, यानी कि यहाँ पर 2 नंबर से होता होगा जो भी होता होगा, यानी कि दरवाजे के पीछे से, पर्दे के पीछे से। यहाँ पर दूसरे नंबर पर आता है गुजरात, जो की एक ड्राई स्टेट है और इसका रेवेन्यू हो 0.20% का, यानी कि ये नाम मात्र कंट्रीब्यूट किया करता है गवर्नमेंट को। फिर आता है नंबर 3 पे मणिपुर, जहाँ पर है मात्र 7%। इसके बाद अगला आता है असम, जहाँ पर है 8%। और गोवा में अगर आपको बताऊं तो महज 9%, जो कि आपको सुन के हंसी आने वाली है। और जब से बिहार में अल्कोहल बैन हुई है ना, उस साल से बिहार गवर्नमेंट को हर साल 3500 करोड़ का लॉस होता है, जो कि अगर देखा जाए तो आंकड़े के हिसाब से बहुत बड़ा नंबर है। यानी कि 3500 करोड़ का रेवेन्यू ये लोग जनरेट किया करते थे महज अल्कोहल से, इसके बैन होने से पहले। अब यहाँ पर उनके मंत्री लोग इस टेंशन में है कि 3500 करोड़ की आखिर भरपाई कहाँ से की जाए, और वो इधर उधर सोर्सेज को तलाश रहे हैं, लेकिन अभी भी वो सोर्सेज उनको मिल नहीं पाए हैं फिलहाल में। और ये भी बात है ना कि ये दारू की भरपाई हर कोई यहाँ पर नहीं कर पाएगा। अब क्योंकि जिस साल बिहार में 3,500 करोड़ की रेवेन्यू कम आई ना, उसी साल बिहार के पड़ोसी राज्य यानी कि यूपी में वहाँ 3,000 करोड़ की रेवेन्यू। भारत की शराब कंपनियां दुनिया की बड़ी शराब कंपनियों को पछाड़ रही हैं और निवेशकों को चौंका देने वाले रिटर्न्स दे रही हैं। जहां पिछले 4 सालों में अमेरिका, यूरोप और चीन के ब्रांड्स के शेयरों में गिरावट आई है, वहीं भारत की देसी कंपनियों के शेयर्स 14 गुना यानी 1400% तक बढ़े हैं। एक तरफ पिछले 4 सालों में टियागो, पेनोर्ड रिकर्ड, रेमी कॉन्ट्रो और ब्राउन फोरमन जैसी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों के मार्केट वैल्यूएशन और शेयरों में भारी गिरावट आई है। इन कंपनियों के शेयरों में 51% से 75% तक की कमी देखी गई, जिसकी प्रमुख वजह दुनिया भर में शराब की खपत कम होना, स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ना, बदलती लाइफस्टाइल और महंगाई रही है। शराब इंडस्ट्री का कुल मूल्यांकन भी 74 लाख करोड़ रुपए घट गया है। अब ये कंपनियां नुकसान रोकने और मार्केट में बने रहने के लिए नॉन अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स की ओर रुख कर रही हैं। डियाजियो ने रिचुअल जीरो प्रूफ खरीदा, जबकि कार्ल्सबर्ग और कंपारी मिलानो ने भी ऐसे नए ब्रांड्स लॉन्च किए हैं। दूसरी ओर भारत में शराब की खपत और मार्केट दोनों ही रिकॉर्ड ग्रोथ पर है। 2005 में प्रति व्यक्ति खपत 2.4 लीटर थी, जो 2016 में 5.7 लीटर हो गई और 2030 तक इसके 6.7 लीटर पहुंचने का अनुमान है। भारत का शराब मार्केट अब $60 अरब का हो चुका है। 4 सालों में यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको खेतान, ग्लोबल स्पिरिट्स जैसी देसी कंपनियों के शेयर 14 गुना यानी 1400% तक चढ़े हैं। प्रमुख देसी कंपनियों की बढ़त की बात करें तो शेयर मार्केट डेटा इस तेज ग्रोथ का सीधा प्रमाण देता है। उदाहरण के तौर पर तिलक नगर इंडस्ट्रीज के शेयर जून 2021 में केवल करीब 34 रुपए के थे, जो अक्टूबर 2025 में बढ़कर 528 रुपए हो गए, यानी निवेशकों को लगभग 1422% का शानदार रिटर्न देखने को मिला। इसी तरह रेडिको खेतान के शेयर करीब 616 रुपए से एक झटके में करीब 4135 तक पहुंच गए और इसमें 570% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई। ग्लोबल स्पिरिट्स के शेयर करीब 320 रुपए से बढ़कर 1160 रुपए के हुए और इसने 261% की रैली बनाई। जीएम बेवरेजेस के शेयर करीब 513 रुपए से अक्टूबर 2025 में करीब 1499 रुपए हो गए, जिन्होंने लगभग 192% का फायदा दिया। यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयर भी लगभग 621 से करीब 1439 पहुंचे, जिनमें 130% ग्रोथ दर्ज की गई। इन आंकड़ों से साफ है कि पिछले 4 सालों में भारतीय शराब कंपनियों ने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिए हैं, जो बाजार में इन देसी ब्रांड्स की मजबूत स्थिति का प्रमाण है। ऐसे में खपत और राजस्व में भी उछाल देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में 2021-22 के मुकाबले 2024-25 में शराब की खपत में 86% इजाफा हुआ है, यानी करीब 245 लाख लीटर से करीब 456 लाख लीटर तक बढ़ गया।
राजस्थान में 39% बढ़ोतरी के साथ खपत करीब 235 लाख लीटर से करीब 304 लाख लीटर पहुंच गई। इसी दौरान राज्यों को शराब बिक्री से करीब 19,730 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। ग्रोथ के प्रमुख कारणों की बात करें तो भारत की 60% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है, जिससे कंजम्पशन तेजी से बढ़ रहा है। महिलाओं में अल्कोहल कंजम्पशन बीते 20 सालों में 50% बढ़ गया है। औसत आय में 30% इजाफा हुआ है, जिससे ब्रांडेड और प्रीमियम शराब की डिमांड सालाना 18% बढ़ रही है। मार्केट में लगातार नई रेंज के प्रीमियम ब्रांड्स और फ्लेवर्स आ रहे हैं। तो दुनिया के बड़े बाजारों के मुकाबले भारत की शराब इंडस्ट्री में जबरदस्त उछाल आया है। देश में युवा आबादी, बढ़ती इनकम और बदलती लाइफस्टाइल ने शराब कंपनियों को नई ऊंचाई दी है। निवेश के लिहाज से भी भारतीय शराब कंपनियां अब नए उदाहरण पेश कर रही हैं। हालांकि इससे सेहत पर क्या असर पड़ा है